रफीक साहब, आप तो माहिर कानून भी हैं और आपकी क्या टेक है? पाकिस्तान में कवानीन तो बने हुए हैं, ये तो नहीं कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एग्जीक्यूशन आप समझते हैं कि सही तरीके से हो रही है, दुरुस्त सम्त में हो रही है, 100% हो रही है? बात जमहूरी निज़ाम की हो रही थी जहाँ से बात चली, और उसके बाद आइन की बात हो रही थी। जी जी। और मेरे बरादरी अजीज अब्दुल्ला गुल साहब चाइना की मिसाल दे रहे थे। हमारा मुल्क जो है ना, वो कम्युनिज्म पे नहीं जा सकता, हम एक आइन के पाबंद, ठीक है जी। उस आइन में जो निजाम दिया हुआ उसके मुताबिक हमने चलना है, ठीक है। अब मैं जो पहले बात कर रहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया, फिर उसके बाद चंद ऐसे फैसले अदलिया पे, जुल्फकार अली भुट्टो की उस जुडिशल मर्डर से लेकर, और उसके बाद मुख्तलिफ फैसले हैं। किस तरह यूसुफ गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरह बेनजीर साहब की हुकूमत खत्म की गई, मियां नवाज शरीफ साहब को कितनी दफा जो है वो इक़्तिदार से बाहर किया गया, मुल्क बदल किया गया। वो ठीक ही कह रहे थे, कल के सुबह को मैं वजीर आजम था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया था। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब बात ये है कि उन चीजों को भी देखें, हर बात पे सियासतदानों को बुरा इल्जाम नहीं ठहराना। मगर एक बात जरूर है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि कहीं तो सियासतदान एक मिनिमम एजेंडे पर तो मुत्तफिक हो जाए। हम तो हाजिर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें मिलकर चलना पड़ेगा। उन्होंने जब मीनारे पाकिस्तान में तकरीर की, उन्होंने कहा हमें स्पीड भी डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के माशी हालात सुधारने के लिए हमें अपना सख्त फैसले करने पड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें 2017 का जो पाकिस्तान हमने छोड़ा था, हम उसी पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। हर पार्टी का अपना अपना नारा है, मगर हमारा एक बैकग्राउंड है। हमने काम किया, हमने मोटरवेज बनाए, हमने सी पैक बनाया, सी पैक लाए, ठीक है। सी पैक से पहले इनिशिएटिव लेते गई और हुकूमतें भी, हमने बिजली घर लगाए, लोड शेडिंग खत्म की, ठीक है। हमारा कोई सुनहरी दौर तो नहीं था, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, बट कंपैरेटिवली आई थिंक दैट वी परफॉर्म बेटर। तो जब इन चीजों को सामने रखे तो कोई मिनिमम एजेंडा इकोनॉमी का भी बना ले, जमहूरियत का तो बना हुआ है। और ये बात एक बड़ी काम की बात है कि अगर आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम करेंगे तो रिजल्ट को कौन मानेगा? हुकूमत जो बनेगी उसको कौन मानेगा? तो फिर मुल्क के इन शहरियों का, जिनकी हर बंदे को आवाज उठानी चाहिए मेरे समय, तो फिर इन शहरियों का, पाकिस्तानियों का पुरसाने हाल कौन होगा? हम अपनी इसी इक़्तिदार की जंग में फंसे रहेंगे। हम इसी जो है ना, इस किसकी हुकूमत होनी चाहिए, किसकी गिरनी चाहिए, किसकी बननी चाहिए, व्हाट अबाउट द पीपल एट लार्ज। बिल्कुल। तो इसीलिए रफीक रज़वाना साहब, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने कल उधर सियालकोट में बात की कि वो तो सबको साथ लेकर मिलकर काम करना चाहते हैं, तो जो मिसाक जमहूरियत था, तो क्या फिर उसी को अपडेट कर लिया जाए, उसको थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए, उसके साथ साथ मिसाक जमहूरियत के साथ मिसाक मईशत भी बना लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है? जाए मिसाक मैशत का आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो मियां शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, आपको याद होगा उन्होंने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था आइए हम मिसाक मैशत करते हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं मिले चोर के नारे से, और कहा मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। चलो उनकी अपनी मर्जी, मगर उसकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, 9 मई के वाकयात का नुकसान पहुंचा, जो कुछ हुआ वो लोगों के सामने है। मुझे उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। मिसाक मईशत इस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, जितनी जमहूरियत जरूरत है उसके साथ साथ इस वक्त इकोनॉमी की अपनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ चुकी है, इसको उठाना बहुत जरूरी है। उस पर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सारे पाकिस्तान की बेहतरी का नारा लगाते हैं, तालीम चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट चाहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहते हैं। आप देखें 2018 के बाद पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो गया दुनिया में। डिप्लोमेटिकली हमारे रिलेशन किस से खराब हुए, फिर उसके बाद एक साइबर का ड्रामा रचा के और उसके बाद अमेरिका से भी ताल्लुकात खराब कर लिए। तो मैं ये समझ, चाइना भी बड़ा एक फासले में रहा उस दौर में। तो बहरहाल वो जो चीजें हैं, इन सारी चीजों से अच्छी बातों को एक्सट्रैक्ट करके उनको फॉलो करें, इम्प्रूव करें, और जो गलत बातें हैं उन पर गुफ्तगू करके उनसे इज्तनाब किया जाए, वरना अवाम तो तंग आ जाएगी। फिर ये वक्त ना आएगी, अवाम तो तंग आ चुके हैं रफीक रज़वाना साहब, आ चुकी है। बिल्कुल। अगली मेरी बात पूरी होने दें कि अगर इस स्टेज पे अगर हम इस पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, अगर हम डिलीवर नहीं करें, हमसे मुराद मैं अकेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, अगर हम बतौर पार्लियामेंट, अगर हम बतौर जमहूरी निज़ाम, जो लोग एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स होंगे नेक्स्ट इलेक्शन के बाद, अगर सारे मिलके उसको नहीं चलाएंगे,
और एक कंसेंसस डेवलप निसार कुरैशी साहब की भी टेक ले लेते हैं रफीक रजवाना साहब। निसार कुरैशी साहब, मिसाक जमहूरियत प्लस मिसाक मईशत, आप क्या कहते हैं? हम तो पहले दिन से कहते रहे थे, जहाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन होकर कह रहे थे कि मिसाक मईशत बना, वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उठ के कहा था चलो इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ तक कहा था कि चलो जी आगे हम तुम्हारे साथ हैं। ये बिलावल साहब ने कहा था, आसिफ साहब ने कहा था, शहबाज शरीफ ने के इनकार तो दूसरी तरफ से हुआ था, इकट्ठे मिलकर बैठने का इनकार तो उनकी तरफ से हुआ। और यही बात कि मिसाक मईशत क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मिसाक मईशत। बहुत शुक्रिया निसार कुरैशी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।